हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है अपर लिम्ब। इससे पहली क्लास में हमने स्टडी किया था, डिस्कशन किया था पेक्टोरल गडल। पेक्टोरल गडल के अंदर हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो इंक्लूडिंग बोन है स्केपुला, क्लेविकल और इट्स एसोसिएशन की उसका अटैचमेंट किस बोन से किस तरह होता है। आज हम पढ़ रहे अपर लिम्फ। अपर लिम्फ के अंदर टोटल बोन ईस्ट साइड के अंदर होती है 30 बोन। अपर लिम्फ इंक्लूड करता है कौन कौन सी बोन्स को? आर्म बोन्स, फोर आर्म्स एंड हैंड। आर्म बोन के अंदर ह्यूमरस, फोर आर्म में है, टू बोन्स हैं रेडियस और अल्ना, और हैंड्स के अंदर है कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। तो टोटल बोन्स होती हैं ईस्ट साइड के अंदर 30 एंड बोथ साइड के अंदर होती हैं 60। तो वन ह्यूमरस, वन रेडियस, वन अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल एंड 14 फेलेंजियस। टोटल कितना हुआ? 30। इनका नंबर हमने जब स्केलेटन का डिवीजन किया था तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम आर्म बोन, फर्स्ट बोन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है फर्स्ट ह्यूमरस। दिस बोन इज ह्यूमरस। दिस बोन ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन्स जो कि शोल्डर्स बोन है, कंधे वाली बोन है, इस बोन का ये जो हेड पोर्शन है, हमने पेक्टोगर्डन के अंदर पढ़ा था कि इसका हेड पोर्शन स्केपुला की एक ग्लिनोइड केविटी के अंदर फिट होता है। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन स्केपुला की ग्लिनोइड केविटी के अंदर फिट होता है और एक जॉइंट बनाता है जिसको हमने कहा था ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। पढ़ा था, आपको याद है। तो इस बोन को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ये बोन है। कौन सा बोन? ह्यूमरस। तो इसके अंदर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमरस। तो ह्यूमरस बोन्स के पार्ट्स को हमने कुछ डिवाइड किया है, अपर एंड्स, शाफ्ट एंड लोअर एंड। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं अपर एंड, जो कि एक राउंडेड प्रोजेक्शन है, जैसे कि डायग्राम के अंदर दिख रहा है। एक राउंडेड प्रोजेक्शन, राउंडेड एंड, ए स्मूथ राउंडेड एंड, ए आर्टिकुलर पार्ट, और जो कि अटैच होगा किससे? ग्लिनोइड केविटी किसकी? स्केपुला की, जो कि बनाएगा क्या? जॉइंट। कौन सा जॉइंट? शोल्डर जॉइंट, और जिसको कहा है हमने ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। इसका नेक्स्ट पार्ट है, अभी पढ़ा राउंडेड हेड। नंबर 2 है नेक। इधर इस डायग्राम के अंदर देखो, नेक दिख रहा है, ये रहा ब्लैक वाला एनाटॉमिकल नेक। जैसा कि एक कैप्सुलेटर स्ट्रक्चर्स, ये ब्लैक से दिखाया गया है। एनाटॉमिकल नेक एक कैप्सुलेटर स्ट्रक्चर है जो कि स्मूथ प्रोजेक्शंस को इस हेड पोर्शन से अटैच कर रहा है। वो क्या है? नेक। नेक्स्ट है इसका सर्जिकल नेक, ये वाला पोर्शन, ये देखो, ये ब्लैक। जब भी ये मोस्टली फ्रैक्चर होता है किसी भी इंजरी की वजह से, तो ये इसी एरिया से ब्रेक होता है मोस्ट चांसेस में। तो जैसा इसका नेम है सर्जिकल नेम, नेक इसलिए इसको, क्योंकि ये मोस्टली फ्रैक्चर्ड एरिया है। नेक्स्ट है ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल। इधर देखो, ये यहाँ है ग्रेटर ट्यूबरकल और ये है लेसर ट्यूबरकल। ट्यूबरकल मतलब ए स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शन, लेसर मतलब, ग्रेटर मतलब जो ऊपर की तरफ है, जो बड़ा है वो ग्रेटर, लेसर जो छोटा है, जो एंटीरियर साइड की तरफ है वो है लेसर, और जो ऊपर की तरफ है वो है ग्रेटर। और इन दोनों के बीच में है वो क्या 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 कहलाए? इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ये फिर से देखो, इन दोनों के बीच में एक ग्रेटर,
एक लेसर, और इन दोनों के बीच में ये, इसको क्या कहा है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। तो क्लियर, ये यहाँ हमने जॉइंट बनाया, ये राउंडेड हेड इसके अंदर फिट हुआ जिसको हमने कहा ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। ये स्केपुला बोन, ये इसका राउंडेड हेड, ये इसके अंदर फिट हो गया ग्रीन ह्यूमरल जॉइंट। अभी हमने पढ़ा नेक, सर्जिकल नेट, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, और इन दोनों ट्यूबरकल के बीच में जो है इंटर सल्कस, जो एक ग्रुप्स है, इन दोनों के बीच में एक सुकड़न से ग्रुप्स, उसको क्या कहा है हमने, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ओके, नेक्स्ट है बी, साफ्ट। इसका जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये जो लेंथ पोर्शन है, दिस पोर्शन cylindrical portion of humerus, this cylindrical portion is called the shaft. It is the roughly cylindrical, it is proximal end, but is the gradually become triangular, and the broad it is the distal end and thick cover by the muscle. इसका जो distal end है, ये वाला end कुछ मसल थोड़ा मोटा है, ये proximal end में मोटा है, बट ये end एक सिलेंड्रिकल ही है। तो इधर भी मसल्स होती हैं और इधर भी, तो ये थोड़ा ब्रेक जल्दी भी होता है, जल्दी से किसी भी एक्सीडेंट के जरिए जब हाईली फोर्स लगता है तो ये भी एरिया टूट सकता है। बट ये लॉन्ग बोन है, तो बॉडी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी यही पोर्शन करता है। तो ये है साफ्ट और बॉडी। नेक्स्ट, लोअर एंड, सी नंबर। तो लोअर एंड के अंदर मेन पोर्शन अभी हम पढ़ते हैं, ये है कैपिटेलम। कैपिटेलम कौन सा एरिया है, इधर देखो, दिस एरिया इज द कैपिटेलम, दिस वन कैपिटेलम। कैपिटेलम क्या, जैसा कि नाम है, कैपिट मतलब हेड, इट इज ए राउंडेड नोड ऑफ द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द, इस बोन के जो लेटरल साइड के अंदर, ये लेटरल साइड के अंदर जो ए नोड है वो एक राउंडेड प्रोजेक्शन है छोटा, और जो आर्टिकुलेट करेगा किससे, जो हमारी फोरान बोन है रेडियस, उसको क्या कहा है हमने, कैपिटेलम। इसका नेक्स्ट आर्टिकुलेशन है कौन सा, ट्रोक्लिया। तो ट्रोक्लिया कहाँ होता है इसके अंदर, इसका जो मीडियली एरिया है, ये इसका सिमिलरी दिस एरिया, दिस एरिया इज द मीडियली, इट इज लोकेटेड मीडियल टू द कैपिटेलम के जो मीडियल साइड के अंदर है, बराबरी साइड के अंदर है। इट इज द स्पॉल शेप, सो दीज स्पॉल शेप सरफेस इज द आर्टिकुलेट द अल्ना, और ये किससे जुड़ेगा, हमारे फोरान बोन की अल्ना से, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक होती है रेडियस और एक अल्ना, उससे कौन सा एरिया आर्टिकुलेट करेगा, एक कैपिटेलम जुड़ा रेडियस से और ट्रोक्लिया किससे जुड़ा, अल्ना से। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है इसका लेटरल एपिकोंडाइल और मीडियल एपिकोंडाइल। ये आपको इस डायग्राम के अंदर देखो, इसमें नहीं दिख रहा, यहाँ दिखाते हैं, दिस वन मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल। तो मीडियल एपिकोंडाइल क्या है, इट इज ए लार्ज प्रोमिनेंट आर्टिकुलेट प्रोसेस रिलेटेड टू अल्नर नर्व। इसका एक मीडियली प्रोमिनेंट है जो कि आर्टिकुलेट करेगा किससे, अल्नर साइड से, क्योंकि इस साइड के अंदर अल्ना बोन आर्टिकुलेट करेगी और इस साइड के अंदर रेडियस बोन आर्टिकुलेट करेगी। और जो लेटरल कॉन्डाइल है वो क्या करेगा, जो वेरी स्मॉल नॉन आर्टिकुलेट प्रोसेस, ये जो एपिकोंडाइल है ये वाला लेटरल, ये किसी भी रीजन से, क्योंकि ऊपर है अल्ना तो इसे कैपिटेलम से आर्टिकुलेट करेगी, बट ये जो लेटरल एपिकोंडाइल है ये नॉन आर्टिकुलर प्रोसेस है। ये जो लोअर शो 3 फोसास, बट इसके अंदर 3 फोसास होते हैं। फोसा मतलब एक होलो ग्रूव्स, आगे हमने
टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि फोसा क्या होता है। तो इसके अंदर 3 फोसाज होते हैं, देखो, ए रेडियल फोसा, ए कोरोनॉइड फोसा और ए ओलिक्रैनॉन फोसा। जो रेडियल फोसा है, ये देखो, रेडियल, कोरोनॉइड और ए ओलिक्रैनॉइड। ठीक है, तो रेडियल जो फोसाइट आर्टिकुलेट करेगा किससे, एक डिप्रेस एरिया है ये। डिप्रेसिंग मतलब दबा हुआ, किस साइड में, एंटीरियर साइड में, एबव द कैपिटेलम। इस कैपिटेलम एरिया के जस्ट देखो, ये जो कैपिटेलम एरिया है, दिस एरिया, इस एरिया के जस्ट ऊपर है कौन, रेडियल फोसा, ये रहा, क्लियर। और कोरोनॉइड फोसा कहाँ है, ये रहा इस साइड। ये क्राउन शेप, ताज की तरह एंटीरियर डिप्रेस है। और ओलिक्रैनॉन हिप ऑफ एल्बो, ये ना हिप ऑफ एल्बो, जब एल्बो जॉइंट बनेगा ना, ये हम एल्बो जॉइंटों के अंदर पढ़ेंगे, जब रेडियस और अल्ना को पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा। इट इज़ द पोस्टीरियर, इस बोन का जो पीछे वाला एरिया है पोस्टीरियरली, वहाँ प्रेजेंट होता है, आप ऐसा समझ लो इसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है ओलिक्रैनॉन फोसा। इज अ डिप्रेशन ऑफ अल्ना व्हेन द फोरआर्म एक्सटेंड, जब ये हमारा फोर आर्म जो हाथ है अल्ना और रेडियस वाला, ये जब एक्सटेंड करेगा तब ये जाकर उसको रेस्ट करता है, इसलिए इसको हिप ऑफ अल्ना भी बोलते हैं। तो यहाँ तक ये बोन क्लियर, ओके। नेक्स्ट, फोर आर्म बोन, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे रेडियस और अल्ना। फोर आर्म, ए बोन रेडियस और ए अल्ना। दिस वन इज द रेडियस एंड दिस बोन इज द अल्ना। तो इसके अंदर देखो, ये है वो ओलिक्रैनन प्रोसेस जो कि फिट हो जाता है कहाँ जाके, ह्यूमरस के ओलिक्रैनन फोसा के अंदर, और हमारे इस फोरआर्म को एक्सटेंड करते टाइम रेस्ट करता है। तो ये दोनों बोन आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ए बोन है रेडियस और ये है, दिस व्यू इज द एंटीरियर व्यू एंड दिस इज द पोस्टीरियर। ये द फ्रंट साइड ऑफ द बोन, और दिस वन इज द फ्रंट साइड ऑफ द बोन और दिस वन इज द बैक साइड ऑफ द बोन, क्लियर। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ रेडियस। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं जो फोरआर्म बोन है उसके अंदर 2 बोन्स हैं, ए बोन रेडियस एंड दूसरी बोन है अल्ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट बोन रेडियस। तो ये बोन आपके इस डायग्राम के अंदर जो शो हो रही है वो बोन है रेडियस। इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स में इस बोन को डिवाइड किया गया आपको समझाने के लिए। जो रेडियस बोन है वो बोन कौन सी है, जो थंब साइड की बोन है, दिस बोन इज द रेडियस। और जो लिटिल फिंगर साइड बोन है, दिस बोन इज द अल्नर बोन, क्लियर। तो रेडियस बोन्स को पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, ए प्रॉक्सिमल एंड, ए शाफ्टर बॉडी और ए लोअर एंड। तो प्रॉक्सिमल जो एंड है, फर्स्ट मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इट इज़ द लेटरल थंब साइड बोन ऑफ फोर आर्म, दिस बोन इज कॉल्ड द रेडियस बोन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, द पार्ट ऑफ रेडियस। इसका फर्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं हम प्रॉक्सिमल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड के अंदर ये फर्स्ट पार्ट है हेड, दिस पार्ट हेड, दिस इज द नेक और दिस इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो हेड, इट इज द डिस्क शेप आर्टिकुलेट विद कैपिटेलम ऑफ ह्यूमरस। ये डिस्क शेप पोर्शन है और ह्यूमरस के कैपिटेलम से जाके जुड़ जाता, जो कि हमने अभी ह्यूमरस के अंदर सेम बताया था। नेक्स्ट, नेक, इससे जस्ट इन्फीरियर, नीचे की तरफ, जो हेड से नीचे है, इन्फीरियर टू द हेड, कैप्सूल ऑफ एल्बो जॉइंट इज अटैच टू इट।
जो एल्बो जॉइंट का जो कैप्सूल है, जब हम जॉइंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा एल्बो जॉइंट। तब इस बात को आपको याद रखना है, इस वीडियो को फिर से उस टाइम में फिर से सुनना है और इस बात को नहीं भूलना है, क्योंकि इन्फीरियर टू द हेड कैप्सूल ऑफ एल्बो, एल्बो जॉइंट का कैप्सूल इसमें जाके अटैच करेगा। वो पोर्शन कौन सा है? रेडियस का नेक। नेक्स्ट है रेडियल ट्यूबरोसिटी, ए रफेंट एरिया इन्फीरियर टू द नेक, नेक से नीचे जो रफ एरिया है किसमें? मीडियल साइड के अंदर। ये देखो, ये मीडियल साइड की तरफ टेंडन ऑफ बाइसेप्स टेंडन मसल्स इसको जाके अटैच करते हैं। वो एरिया कौन सा है? रेडियल ट्यूबरोसिटी। क्लियर? नेक्स्ट है सेकेंड बी, शाफ्ट और बॉडी, ए थिकली कवर्ड बाई मसल्स रेडियस डिस्टली टू फोरआर्म स्टेलाइड प्रोसेस ऑफ लेटरल साइड। इसका ये सिलेंड्रिकल पोर्शन यहाँ एंटीरियर बॉर्डर्स है, ये डिप्रेस एरिया भी है जिसके अंदर कई टेंडन्स मसल्स अटैच होती हैं आके। इस बोन का एक थिकेस्ट पोर्शन है और वाइडली स्टाइलाइज ये मसल्स को ये के साथ सपोर्टिंग रोल परफॉर्म करता है फोर आर्म के लिए। नेक्स्ट है थर्ड, लोअर और डिस्टल एंड। ये डिस्टल एंड है जिसको बाई मिस्टेक हमने इसको बाई मिस्टेक पिस्टॉल लिख दिया, एक्चुअली ये है डिस्टल। ओके, ठीक है। डिस्टल एंड, दिस एंड इज द डिस्टल एंड, इट हैज़ द अल्नर नॉच एंड रेडियल स्टालाइड प्रोसेस। ये देखो, ये स्टालाइड्स है तो बट इसका लास्ट इन्फीरियर एंड के अंदर आ जाता है रेडियल स्टालाइड प्रोसेस। ये एंड है लोअर एंड, और ये पिस्टल नहीं है, ये है डिस्टल एंड। इसका टाइपिंग मिस्टेक, डिस्टल एंड। तो लोअर एंड इज द ब्रॉड showing one of styloid process. Fracture of distal end of the radius is the most common. जब रेडियस के अंदर फोर आर्म के अंदर कोई भी फोर्स लगता है, कोई भी इंजरी होती है किसी भी स्लिप की वजह से, किसी भी जंपिंग की वजह से, किसी भी अनहैप्पी कंडीशन के अंदर, तो मोस्टली इसी डिस्टल एंड के अंदर इंजरी होती है। क्लियर? ओके, इसको मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। ये एंड डिस्टल दिस। ओके, नेक्स्ट वन है अल्ना। अल्ना बोन, अल्ना बोन कौन सी है? जो कि लिटिल फिंगर साइड बोन है। दिस बोन इज द अल्ना बोन, जो कि लिटिल फिंगर बोन। इट इज़ लोकेटेड ऑन द मिडियल साइड एस्पेक्ट, जो कि बॉडी के मिडियल साइड के अंदर है। लिटिल फिंगर साइड बोन है, फोर आर्म की बोन है, लॉन्ग बोन है किससे? देन द रेडियस से। रेडियस के कंपेयर में थोड़ी लॉन्ग बोन है, कौन सी? अल्ना। इस डायग्राम के अंदर क्लियरली शो हो रही है। डायग्राम के अंदर देखो, दिस this bone is the ulna bone. This bone ulna. It has same the many parts. So we are divided mainly three part: a proximal and upper, a middle shaft or body, or third is the end of distal end. So first proximal end having four main prominent: a olecranon, a coronoid, a trochlear, a ulnar और ulnas tuberosity। तो फर्स्ट पढ़ते हैं अपन प्रॉक्सिमल एंड के अंदर ट्रॉक्लियर और ओलिक्रेनॉन। दिस वन ओलिक्रेनॉन, it is a hook like projection,
द प्रॉक्सिमल एंड। इस प्रॉक्सिमल एंड के अंदर जो हुक की तरह स्ट्रक्चर्स दिख रही है वो क्या है? ओलिक्रेनॉन, विच फ्रॉम द पोनिमेंट ऑफ द एल्बो, जो कि हमारे एल्बो कोनी के जॉइंट को प्रोमिनेंट को, जो कि एक कौन, जब हमारा कोनी फोल्ड होता है तो एक नॉच निकल जाता है, तो वो कौन फॉर्म करता है, कौन बनाता है? ये ओलिक्रेनॉन। नेक्स्ट है कोरोनॉइड प्रोसेस। Coronoid process, it is the shaft-like projection on the anterior projection that together with the olecranon receive of the trochlear of humerus। ये trochlear की नोच ह्यूमरस के ओलिक्रेनन को रिसीव करती है, जो कि हुक बनाती है उस, वो क्या है? एक कोरोनॉइड प्रोसेस, जो कि दिस वन इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है। ये देखो, अब है ट्रोक्लियर नॉच। इट इज अ लार्ज कर्व ट्रोक्लियर नॉच, दिस वन। इट इज अ लार्ज कर्व बिटवीन द, देखो ट्रोक्लियर नॉच, large curve area between the olecranon and the coronoid process। coronoid process एंड ओलिक्रॉन प्रोसेस के बीच में जो कर्व एरिया है वो कर्व एरिया, दिस रेडिश एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड द ट्रोक्लियर नॉच। अब अल्नर ट्यूबरोसिटी, दिस एरिया इज द अल्नर ट्यूबरोसिटी, जस्ट इंफीरियर टू द कोरोनर प्रोसेस। इस कोरोनर प्रोसेस से जस्ट नीचे जो एरिया है ये कोरोनर प्रोसेस, और इसके जस्ट नीचे है वो है अल्नर ट्यूबरोसिटी। देखो ये है अल्नर ट्यूबरोसिटी, ये है कोरोनर प्रोसेस, इससे जस्ट नीचे वाला ये वाला पे क्या कहलाए? अल्नर ट्यूबरोसिटी। क्लियर? नेक्स्ट शाफ्ट, this cylindrical portion, this area is the shaft or the body, the thickest covered by the muscles, lower end, distal end, this end, lower end of distal end, it has the head or styloid process, it has the head or a styloid process। a small or rounded head is present in the distal end, a rounded projection होता है, rounded head होता है, एंड स्टेलर प्रोसेस इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड। इसके पीछे की तरफ एक स्टेलर प्रोसेस होता है डिस्टल एंड के अंदर, जो कि नेक्स्ट हमारी इस हाथ की जो कार्पल्स बोन्स हैं उसके साथ वो अपना अटैचमेंट बनता है फोर आर्म के लिए। ओके, नेक्स्ट ये आर्म की एक फंक्शनल प्रोसेस है सुपनेशन एंड प्रोनेशन। जैसे कि नाम के अंदर आपको दिख रहा है सुपनेशन और प्रोनेशन, प्रोनेशन सुपनेशन। एक बोन इसके अंदर रेडियस है और एक बोन इसके अंदर अल्ना है। तो रेडियस बोन अल्ना की तरफ मूव करती है, दैट मीन्स, एंड ये प्लाम हथेली है, एंटीरियर साइड यदि हथेली ऊपर की तरफ रहेगी टूवर्ड द हेड, यदि प्लाम हथेली की पोजीशन हेड की तरफ है, एंटीरियर साइड के अंदर है, तो दिस पोजीशन इज द सुपनेशन, जो कि हमारा फर्स्ट डायग्राम बता रहा है। ये फर्स्ट डायग्राम और दिस इज द सेकंड। तो फर्स्ट डायग्राम कह रहा है सुपनेशन द एंटीरियर पोजीशन, ठीक है। अब ये इसको मूव करेगा इस तरफ, ठीक है, तो ये हथेली की पोजीशन ऊपर की हो जाएगी। जैसे ही ये बदलेगा तो रेडियस मूव करेगी किसके ऊपर? अल्नर की तरफ, तो ये हो जाएगी पोस्टीरियर की तरफ, तो ये
मूव करते ही जो थंब है की तरफ वो मुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी प्रोनेशन। तो ये देखो, ये रेडियस, यहाँ देखो रेडियस मूव कर गए किसकी तरफ, अल्नर की तरफ। ये रेडियस है, मूव किया है अल्ना की तरफ, और ये वापस जब अपने पोजीशन में जाएगी तो ये फिर इस पोजीशन में चली जाएगी, सुपनेशन, वापस जाएगी सुपनेशन पोजीशन की तरफ, और इधर जाएगी ये प्रोनेशन पोजीशन की तरफ। तो ए है एंटीरियर पोजीशन प्लाम हथेली की, और ए है पोस्टीरियर पोजीशन। तो पोस्टीरियर पोजीशन के अंदर रेडियस बोन अल्ना के ऊपर मूव करती है, तब ये पोजीशन क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं प्रोनेशन। तो क्लियर। सो थैंक यू, आज का क्लास कंप्लीट होता है।